न्यू इंडिया फर्नीचर वर्क्स एंड शोरूम जो कि बीते 35 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है और मोहम्मद माजिद और उनके मरहूम वालिद मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनका एक बड़ा नाम फर्नीचर वर्क्स में रहा है, और शोरूम ऑल होम अप्लाइंसेस जिसमें तमाम ब्रांड्स आ गए हैं और तमाम जो नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, हर एक ब्रांड आपको न्यू इंडिया फर्नीचर एंड होम अप्लाइंसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि परभनी का जो मेन हाईवे है ITI कॉर्नर और तरलेजा थिएटर के सामने ये आता है। और मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ना निकले। BRS पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र में अपने कदम जमा रही है, भारत राष्ट्रीय किसान समिति पार्टी जो कि तेलंगाना स्टेट की सत्ताधारी पार्टी है, और जो के चंद्रशेखर राव जो CM है, और जो मॉड्यूल उन्होंने पेश किया है तेलंगाना में, और जिस तरह से वहाँ के आम नागरिक, वहाँ के स्टूडेंट, वहाँ के नौकरशाह, वहाँ के किसान, जिस तरह से वहाँ के CM से और वहाँ के जो स्टेट का जो कारोबार है उससे जिस तरह से लोग खुश है, शायद ही देश भर में कहीं पर देखने को मिलेगा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि तेलंगाना में किसानों को वहाँ का जो बीमा होता है वो वहाँ की गवर्नमेंट भरती है। महाराष्ट्र में किसान खुद यहाँ पर बीमा भरता है और उसके बाद बीमा ना मिलने पर उसे आंदोलन करना पड़ता है, महीनों यहाँ पर आंदोलन करने पड़ते हैं, तब भी उसे बीमा कंपनियाँ उसे बीमा नहीं देती है, उसका जो भी नुकसान हुआ है नुकसान भरपाई नहीं देती है। और दूसरी भी जो सुनने में और देखने में आता है कि वहाँ पर बच्चियों की शादी के लिए जैसे ही कार्ड छप जाए उस टाइम में फौरी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट मदद देती है, जो भी 2 लाख 3 लाख जो भी वहाँ के है नियम उस तरह से। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से वहाँ पर एक विकास का मॉड्यूल तेलंगाना को बनाकर वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पूरे देश भर में कैंपेन चला रहे हैं और पूरे देश भर में तेलंगाना जैसा एक मॉड्यूल पेश करना चाह रहे हैं, और उसी को महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के जो जानी मानी शख्सियत है, किसानों के नेता और ग्राउंड पर हमेशा रहकर काम करने वाले शेतकरी संगठन के सीनियर नेता थे, उन्होंने अब BRS ज्वाइन की है और BRS पार्टी महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। मानिक कदम साहब की बात कर रहा हूं मैं, उनसे ख़ास बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मानिक कदम हैं, उनसे बात करते हैं। कदम साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने एक कोशिश की कि कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, जैसे कि जो यहाँ पर एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि फिर इसकी सरकार उसकी गई तो फिर वापस उसकी सरकार, लेकिन अब एक बदलाव की जो हवाएं देश भर में चल रही है, और ख़ास तौर पर BRS की अगर बात की जाए, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है और जिन्होंने एक मॉड्यूल पेश किया है के चंद्रशेखर राव, क्या लगता है आपको महाराष्ट्र में, परभनी में बदलाव आएगा और बदलाव किस तरह आएगा, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार. पहिल्यांदा तुम्ही जे काय आमच्या संदर्भात किंवा माझ्या पार्टीच्या संदर्भात जे काय हे आज निवेदन तुमच्या चॅनलवर सुरू करताय त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. महाराष्ट्रामध्ये जे काय आज भारत राष्ट्र किसान समितीला किंवा भारत राष्ट्र समितीला जे काय उदंड प्रतिसाद भेटत आहे, नांदेडमध्ये 2 सभा झाल्यानंतर औरंगाबादमध्ये 1 सभा झाली. ह्या सभेला आतापर्यंतच्या सगळ्या सभेचं रेकॉर्ड आम्ही मोडलेलं आहे. त्याचं कारण एकच आहे, कारण तेलंगणा मॉडेल हे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला आवडायला लागलेलं आहे. तेलंगणामध्ये एका एकरला आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय के चंद्रशेखर राव हे एका एकरला 10,000 रुपये देतात. आदरणीय KCR हे जर शेतकरी कुटुंबातला व्यक्ती कधी बी कशानं मृत्यू जर पावला तर 10 दिवसाच्या आत 5 लाख रुपये त्या शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यावर जमा होतात. शादी मुबारक नावाची जी काय आमची योजना आहे, मुलीचं लग्न झाल्याच्या नंतर 3ऱ्या दिवशी त्या मुलीच्या खात्यावर 1,01,116 रुपयाचा चेक जमा केला जातो. सिंचनाच्या संदर्भामध्ये देशामध्ये कालेश्वरम नावाचा जे काय प्रकल्प आहे, जगात नंबर 1 ची लिफ्ट इरिगेशन योजना आहे. त्या लिफ्ट इरिगेशन योजनेच्या माध्यमातून सगळ्या तेलंगणाला पाणी दिलं जातं. आणि दुसरी बाब, गेल्या 8 वर्षांपासून आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री महोदय KCR हे सगळ्या शेतकऱ्याचा पीक विमा स्वतः भरतात. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये लाईट भेटत नाही, पीक विमा भेटत नाही, 24 तास शेतकऱ्याला मोफत लाईट दिल्या जाते. शेतकऱ्यांच्या ठिबकसाठी 100% सबसिडी दिली जाते. शेतकऱ्याच्या त्या ठिकाणच्या ज्या काय आत्महत्या आहेत त्या सगळ्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्या त्या ठिकाणी थांबलेल्या आहेत. राहिलं उदाहरण आमच्या महाराष्ट्रातलं, तर येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये भारत राष्ट्र समितीची सत्ता येणार म्हणजे येणार. त्याचं कारण आज आमच्याकडे जवळपास 2 डझन माजी आमदार आलेले आहेत. 10 ते 15 रनिंग आमदार आमच्या संपर्कात आहेत.
5 मंत्री आमच्या संपर्कात आहेत, 10 खासदार आमच्या संपर्कात आहेत. त्याच्यामुळे हे एक महाराष्ट्रामध्ये जे काय राजकारण आहे हे राजकारणाचं सगळं ध्रुवीकरण होणार आहे. आणि भाकरी बदलायची गरज नाही, तर सगळ्या महाराष्ट्रातले जे काय चुली आहेत ह्या चुली बदलायची वेळ आलेली आहे आणि पीठ बी बदलायची वेळ आलेली आहे. महाराष्ट्रातली जनता ही चूल बी बदलणार आहे, पीठ बी बदलणार आहे आणि भारत राष्ट्र समितीचा गुलाबी झेंडा हे महाराष्ट्रामध्ये फडकणार आहे. आणि त्याची पहिली सुरुवात जर कडून होणार असेल तर जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी म्हणतात, त्याप्रमाणे आमच्या परभणीमध्ये हा पहिला BRSचा झेंडा फडकणार आहे आमच्या. 4 अप्रैल 2023 को परभनी में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष BRS पार्टी मानिक कदम इनका दौरा था और उनसे हमने ये एक्सक्लूसिव मुलाकात ली है. और BRS का जो विज़न है कि पूरे देश भर में एक तेलंगाना जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को लागू किया जाए. हालांकि अगर देखा जाए मॉड्यूल की बात की जाए तो इससे पहले 2014 में गुजरात मॉडल के नाम पर भी देश को काफ़ी बेवकूफ़ बनाया गया था और देश बन भी गया था. लेकिन इस बार जो हकीकत है, जो ग्राउंड पर वहाँ पर तेलंगाना में जो फ़ायदे मिल रहे हैं किसानों को, आम लोगों को, गरीबों को, और जिस तरह से लोग तेलंगाना में खुश है, उसी मॉड्यूल को, उसी विकास मॉड्यूल को देश भर में लाने की एक कोशिश तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं. और उनको मदद भी वैसे ही मिलती हुई नज़र आ रही है. महाराष्ट्र में मानिक कदम जो कि शेतकरी नेता थे और जो उनका जो काम था किसानों के लिए बहुत ज़्यादा था, ग्राउंड पर था, आम लोगों के लिए वो काम करते थे. और उन्होंने BRS ज्वाइन करने के बाद महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के किसानों के अच्छे दिन ज़रूर आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है. वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी.